बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का टीवाई बीकॉम सेम 5 कॉमर्स के आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज में। थियरी सब्जेक्ट्स के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ साथ कॉमर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके भी आईएमपी क्वेश्चंस आपको तैयार साइमल्टेनियसली करते रहने चाहिए। और उसी कड़ी में आज का ये वीडियो बहुत ही काम का है क्योंकि आज हम कवर करने जा रहे हैं मॉड्यूल 1 से पहला क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो पेन पेपर ले लीजिए, नोटबुक लेकर के बैठिए। शॉर्ट कोट्स और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम इस पहले आंसर को आज ही समझ करके बायट करने की कोशिश करेंगे। दिन का टारगेट बना लीजिए कि यार अपने को 2-3 क्वेश्चंस रोज करने ही हैं। वीडियोस लगातार आते रहेंगे, आप प्यार बरकरार रखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं कॉमर्स का लेक्चर नंबर 1। दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। कुल मिलाकर के 10 पॉइंट्स हैं और इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग सुपर पॉपुलर और फेमस क्वेश्चन है। इसको याद रखने के लिए अपना शॉर्ट कोड है कोको ब्रांडिंग बेनिफिट्स। क्या? कोको ब्रांडिंग बेनिफिट्स। क्या? कोको ब्रांडिंग बेनिफिट्स। दोस्तों मार्केटिंग एग्जैक्टली होती क्या है? तो समवेयर और द अदर मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं है, सिर्फ प्रचार करना नहीं है। इट इज अ प्रोसेस। ये एक पूरी प्रक्रिया है, सामान बनने से लेकर बिकने तक, कंज्यूमर के खरीदने तक, कंज्यूमर के कंजम्पशन। और इसीलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो आपको याद रखना है इफेक्टिव मार्केटिंग इज रिक्वायर्ड टू जनरेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। Apart from just creating demand, effective marketing generates customer satisfaction also। मतलब कहीं ना कहीं अच्छी मार्केटिंग ये सिर्फ डिमांड क्रिएट नहीं करती है, ये कस्टमर को सेटिस्फाइड करती है और अपना बना के रखती है। एक लॉयल कस्टमर आप डेवलप करते हैं अच्छी मार्केटिंग स्किल्स के जरिए। समवेयर और दी अदर दोस्तों ये एक कॉर्पोरेट इमेज बनाता है, ये एनेबल करता है फर्म को टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रखने में उन्हें मदद करता है। इट मेंटेन्स कस्टमर रिलेशनशिप। मैंने बोला ना, लॉयल कस्टमर बनाते हो आप। अच्छी मार्केटिंग से आप फीडबैक लेते हो, आप उसके ओपिनियन जानते हो, आप उसके जरूरत के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने की कोशिश करते हो। तो समवेयर और द अदर दिस बिल्ड्स अ गुड ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप विद द कस्टमर। साथ ही साथ डेवलप्स ब्रांड इमेज, एनहांसेस ब्रांड इक्विटी। आपके ब्रांड की इक्विटी, उसकी वैल्यू ग्रो होती है और यही सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है मार्केटिंग की। इट फैसिलिटेट्स बिजनेस एक्सपेंशन एंड सो ऑन। यानी मार्केटिंग के बहुत सारे गुण हैं, मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी खासियत है जो आपके बिजनेस को ऊपर तक लेकर जा सकती है, सक्सेसफुल बना सकती है। और इसीलिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। चलिए 10 पॉइंट के जरिए समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। 10 पॉइंट में अंदर माल मसाला मटेरियल अच्छे से थिकोलॉजी करके लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए कंटेंट होना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक देखो और समझो कि हर पॉइंट में 3-4 लाइन कैसे लिखूंगा, 3-4 लाइन क्या लिख पाऊंगा। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कोको ब्रांडिंग बेनिफिट्स में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स से एक कदम आगे। मार्केट तो कॉम्पिटिटिव हो चुका है और इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर अगर आपको दूसरों से एक कदम आगे रहना है तो आपको एक्सटेंसिव मार्केटिंग की जरूरत है। फिर वो रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, एडवर्टाइजमेंट्स हो, गुड पैकेजिंग हो, दूसरों से अच्छा कंटेनर हो, या आपकी सर्विस हो जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे और आपका बनाकर रखे। और इसीलिए दोस्तों इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प्स टू फेस कंपटीशन। आप जितना अच्छा मार्केटिंग करेंगे आप कंपटीशन में रह पाएंगे। याद रखिए प्रोफेशनल मार्केटर्स आर प्रोएक्टिव इन डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजंस लेने वाले मार्केटर्स होते हैं दोस्तों। दे कम अप विद इनोवेटिव डिजाइन्स। आप देखिए यार, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को ही देख लीजिए आप, थम्स अप की बॉटल, पेप्सी की बॉटल, लेकिन स्प्राइट की बॉटल अलग है, 7 अप की, फैंटा की, मिरिंडा की बॉटल अलग है तो सब कोल्ड ड्रिंक की, लेकिन समवेयर और द अदर द डिजाइन ऑफ द कंटेनर, द बॉटल मेक्स इट अ बिट डिफरेंट, गिव्स इट अ स्लाइट डिफरेंट लुक। और ऐसी चीजें ही अट्रैक्ट करती हैं कस्टमर को। समवेयर और द अदर दोस्तों कॉम्पिटिटिव प्राइस चार्ज करना, क्रिएटिव प्रमोशन स्कीम्स, इसके अलावा इफेक्टिव और एफिशिएंट आफ्टर सेल सर्विस। खाली सामान बेच दिया तो कस्टमर को भूल जाने का ऐसा नहीं है, उसके बाद भी आप कैसी सर्विस देते हैं ये उसे आपके पास बार बार लाता है। अगर आप आफ्टर सेल सर्विस नहीं देंगे तो कस्टमर क्यों आपके पास वापस आएगा। और इसलिए जरूरी है कि आप एफिशिएंट आफ्टर सेल सर्विस दें। कोको ब्रांडिंग बेनिफिट्स के अंदर दोस्तों इफेक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप और टेक्निक्स भी हम समझने वाले हैं, लेकिन आपको याद रखना है सी से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा पॉइंट है सी से कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अच्छी मार्केटिंग कस्टमर सेटिस्फाइड, खराब मार्केटिंग कस्टमर इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में।
कस्टमर दूसरी बार आएगा ही नहीं तेरे पास, तू अगर उसको अच्छे से डील नहीं कर रहा है। अच्छी मार्केटिंग आपको हेल्प करती है कस्टमर को अच्छा वैल्यू देने में, वैल्यू फॉर मनी देने में, जिससे वो फुल्ली सेटिस्फाइड होकर आपके पास से जाता है, इनफैक्ट दूसरों को रेकमेंड भी करता है और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा रिव्यू भी देता है, पॉपुलैरिटी भी देता है। सो टुडेज मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड। बिजनेस फर्म्स प्लेस लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन कस्टमर की संतुष्टि, उसका सेटिस्फैक्शन। Customer satisfaction is the outcome of correlation between product performance and customer expectations. मतलब ये जो आउटकम है ना, सेटिस्फैक्शन, वो काय का आउटकम है? वो एक कोरिलेशन है, वो एक बहुत सारी एक्टिविटीज का नतीजा है। सिर्फ एक चीज से सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। आप जाते हो मैकडॉनल्ड के अंदर, वहां का वातावरण भी आपको खुश कर देता है, वहां का एम्बियंस, वहां का सराउंडिंग, वो जो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलती है आपको सामान बर्गर खिलाने से पहले, वो भी आपको अट्रैक्ट करता है। समवेयर और दी अदर दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि इट इज अ कोरिलेशन। सेटिस्फैक्शन किससे मिलता है? कोरिलेशन से। बहुत सारी एक्टिविटीज है बिटवीन द प्रोडक्ट्स परफॉर्मेंस, कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। उसने क्या उम्मीद किया था और आपने क्या दिया, इससे बनता है उसका सेटिस्फैक्शन। व्हेन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज बिलो कस्टमर एक्सपेक्टेशन, द कस्टमर इज डिससैटिस्फाइड। अगर उसने जैसा सोचा था वैसा प्रोडक्ट नहीं है तो डिससैटिस्फाइड। और व्हेन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस मैचेस विद कस्टमर एक्सपेक्टेशन, द कस्टमर इज सैटिस्फाइड। समझे क्या? तो कस्टमर सैटिस्फैक्शन लाने में भी मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोको ब्रांडिंग बेनिफिट्स में ओ से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ओ से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स याद रखना है दोस्तों। मकसद नहीं भूलना है, मकसद याद रखिए। Marketing helps to achieve organizational objectives. Systematic marketing activities such as effective product design, pricing, promotion, and distribution helps a firm to increase its sales and achieve the following objectives. क्या? प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, ब्रांड इमेज बन जाती है, इंक्रीज में मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाता है। आप देखो ना यार, जियो दन कितना मार्केटिंग किया बच्ची, कितना मार्केटिंग किया। आईपीएल में हर ब्रेक में एक बार जियो का ऐड आता ही था, और वो भी सारे ब्रांड एम्बेसडर। खुद की टीम को तो जियो का टोपी पहनाया ही, हर टीम के छाती पे, पिछवाड़े पे, आगे, ऊपर, नीचे, कहीं ना कहीं जियो, रिलायंस लिखा हुआ ही है, हर टीम पे। ये क्या है? ये इफेक्टिव मार्केटिंग है। इसके जरिए क्या होता है, आपका मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज होता है। कितने एयरटेल के डिससैटिस्फाइड कस्टमर है जो सोचते हैं जियो ले लेते हैं, कितने वोडाफोन वाले जो सोचते हैं जियो ले लेते हैं, क्योंकि जियो दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, बार बार नजर आ रहा है। समवेयर और दी अदर आपकी इफेक्टिव मार्केटिंग ही आपका मार्केट में शेयर बढ़ाती है एंड आपका इंप्रूव हो जाता है कॉर्पोरेट इमेज, आपका कस्टमर लॉयल्टी भी एनहांस होता है, बढ़ता है, कस्टमर आपका ही बन के रहता है, वो दूसरे प्रोडक्ट भी आपके ही खरीदेगा। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो सेल्स बढ़े और दूसरा प्रॉफिट बढ़े। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग के जरिए पूरे हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोको में दूसरा सी है कॉर्पोरेट इमेज। क्या? कॉर्पोरेट इमेज, यानी आपका ब्रांड इमेज, आपका गुडविल, आपका इमेज बनता है अच्छी मार्केटिंग से। आज मार्केटिंग के जरिए ही बाबा रामदेव ने पतंजलि को सुपरहिट कर दिया, इतना जबरदस्त कि आज लोगों को लगता है आयुर्वेदिक मतलब पतंजलि। ऐसा नहीं है कि पतंजलि के अलावा कोई आयुर्वेदिक सामान नहीं मिलता है। बहुत सारे ब्रांड्स है जो सदियों से बेच रहे, हिमालय बेच रहा है, डाबर बेच रहा है, आयुर्वेदिक ही बेच रहे, लेकिन आज ब्रांडिंग से, मार्केटिंग से एक कॉर्पोरेट इमेज बन गया, पतंजलि मतलब आयुर्वेदिक मतलब पतंजलि। ये क्रिएट करने में मार्केटिंग मदद करता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव मार्केटिंग enables a firm to develop and enhance its corporate image due to effective marketing, right product, right price, etc. The firm attains higher performance. Therefore, corporate image improves in the mind of employees, customers, dealers, suppliers, shareholders, and other stakeholders. सबकी नजर में ऊंचाई आप हासिल कर लेते हैं और कॉर्पोरेट इमेज आपकी बन जाती है। गेटिंग इट एवरीवन? सिंपल एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या बोलता है? कस्टमर रिलेशनशिप। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कस्टमर रिलेशनशिप बहुत मैटर करती है। अगर लंबे समय तक आपको कस्टमर के साथ व्यवहार करना है, उसे अपना बनाकर रखना है, तो बिजनेस में कस्टमर रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। Nowadays it's vital to maintain excellent relationship with customers in order to maintain and enhance customer loyalty.
Several marketing techniques can be adopted to maintain customer relationship, which include loyalty programs such as special discount, gifts to loyal customers, one-to-one marketing। आप देखो ना यार, कितने तो बैंक वाले, कितने तो ऐसे कंपनी वाले हैं जो आपको हैप्पी बर्थडे विश कर देते हैं, आपको हैप्पी दिवाली का मैसेज भेज देते हैं। बहुत सारे पर्सनलाइज्ड मैसेजेस अब वो लोग करने लगे। एसएमएस मार्केटिंग है, कहीं ना कहीं ईमेल पे आपको कुछ ना कुछ विशेष भेज देते हैं। और इससे क्या होता है कि अपन एक बार तो नजर डालते ही है कि यार हाँ यार मेल करते हैं लोग, मैसेज करते हैं यार, ये कंपनी बजाज वाला रेगुलर अपने को मैसेज करता है अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, इसको अपने ज्यादा फिक्र है। समवेयर और द अदर ऐसी चीजों से बनता है कस्टमर रिलेशनशिप, और कस्टमर इसी से सेटिस्फाइड होकर आपका लॉयल कस्टमर बनता है। आपको मालूम है यार, आपने एक बार बजाज से कुछ खरीदा था, बजाज आपको उस एक बार की खरीदी के लिए ऑफर दे रहा है कि आपके लिए सिर्फ ऑफर है, आप तो खुश हो गए, बोले यार दूसरी बार भी इससे ही खरीदूंगा। समवेयर और द अदर ऐसे लॉयल्टी प्रोग्राम्स, ऐसे गिफ्ट, ऐसे डिस्काउंट्स कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड करने में और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। ये तो हर जगह बहुत कीमती और इंपॉर्टेंट चीज है। रिसोर्स वेस्ट कभी नहीं होनी चाहिए। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस लीड्स टू फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता आपके पास जो है ना, उसे अच्छे से यूज करने में ही। इफ यू आर वेस्टिंग रिसोर्सेज देन यू विल नेवर सक्सीड, क्योंकि वेस्टेज ऑलवेज लीड्स टू फेलियर। यू हैव टू रिमेंबर कैसा यूज करना है, ऑप्टिमम यूज करना है। कोई मशीन है जो 50 किलो प्रोडक्शन कर रही है तो उससे 30 किलो प्रोडक्शन होना मतलब वेस्टेज। आप उसमें से ऑप्टिमम यूज करो, पूरा 50 केजी यूज होना चाहिए, उसमें से प्रोडक्शन निकलना चाहिए उसमें से। दैट इज व्हाट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिड्यूस वेस्टेज एंड यूज प्रॉपर्ली, इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू हायर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देयरफॉर अ फर्म कैन मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज सच एज फिजिकल रिसोर्सेज यानी मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स एक्सेट्रा, कैपिटल रिसोर्सेज यानी वर्किंग कैपिटल के फंड्स और फिक्स कैपिटल फंड्स, मैन पावर में मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज, यानी हर एक रिसोर्स का पूरा इस्तेमाल करो, फिर वो मशीन हो, फिजिकल रिसोर्सेस हो या आपका मैन पावर, हर किसी का इस्तेमाल प्रॉपर्ली होना चाहिए, उसके स्किल्स वेस्ट नहीं होने चाहिए। जो जिस काम में अच्छा है वो उससे करवा के लो। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। को समझ रहा है क्या दोस्तों? ब्रांडिंग के अंदर ब्रांड लॉयल्टी। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं यार मैं तो है ना ये टॉमी हिल्फिगर का ही शर्ट पहनूंगा, एप्पल का प्रोडक्ट ही यूज करते हैं हम लोग। ये लोग ब्रांड के लॉयल हो जाते हैं। जूता पहने तो पूमा का ही पहनूंगा। दे आर लॉयल टू द ब्रांड। व्हाई? बिकॉज ब्रांड इज गिविंग देम दैट मच। वो क्वालिटी उनको मिल रही है, वो अच्छापन उन्हें मिल रहा है, उनको लग रहा है कि यार पैसा दिया उसका वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। एंड दैट इज व्हाई आप भी जब बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसी मार्केटिंग कीजिए जिससे ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड हो। और मार्केटिंग हेल्प करती है ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करने में। इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प्स टू डेवलप ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी रेफर्स टू रिपीट परचेजेस। एक बार लिया तो साला वही लूंगा वापस। ब्रांड लॉयल्टी रेफर्स टू रिपीट परचेजेस ऑफ द ब्रांड बाय satisfied delighted customers, recommendations of the brand by satisfied customers to friends, neighbors and others। खुद लिया, दूसरे को ही बोला, एप्पल का ही लिया। एंड्रॉइड तो 2 साल में वेस्ट हो जाता है, आईफोन चलता है। समवेयर और द अदर दोस्तों यही है ब्रांड लॉयल्टी जो मार्केटिंग से बिल्ड होती है। इसके अलावा दोस्तों ब्रांड इक्विटी मतलब आपका फंड्स, आपका शेयर्स, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है। ब्रांड का जो वैल्यू है ना, वैल्यूएशन मार्केट में, कितने मिलियन का ब्रांड है, कितने बिलियन का ब्रांड है, कितने करोड़ों का ब्रांड है, वो इक्विटी भी बढ़ती है। दोस्तों याद रखिए, मार्केटिंग एक्टिविटीज डेवलप ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी इज द इंक्रीमेंटल वैल्यू। कौन सा वैल्यू? इंक्रीमेंटल मतलब बढ़ोतरी। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ ब्रांड ओवर अबाउ इट्स फिजिकल असेट्स। आपके पास 2 करोड़ के असेट है, लेकिन आपके ब्रांड की वैल्यू है ना 50 करोड़ की है। तुम बोलेंगे कैसे सर? नाम इतना कमा लिया है टाटा ने यार, इतना नाम कमाया, उसके असेट भले कम रहेंगे लेकिन उसका नाम इतना ऊंचा है, किसी भी धंधे में हाथ डालेगी सक्सेस ही। क्योंकि पब्लिक को उसके ब्रांड से प्यार है, उसके ब्रांड की रिस्पेक्ट है। एंड दैट इज व्हाई ब्रांड इक्विटी बहुत मैटर करता है, जो अच्छी ब्रांडिंग से बनता है दोस्तों। कस्टमर्स आर विलिंग टू पे प्रीमियम प्राइस फॉर इफेक्टिवली मार्केटेड ब्रांड्स। गेटिंग इट एवरीवन? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। आंसर का नाम कोको ब्रांडिंग बेनिफिट्स। ब्रांड में क्या? पहले पढ़ा ब्रांड लॉयल्टी, दूसरा पढ़ा ब्रांड इक्विटी। ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड इक्विटी, याद रहेगा क्या? आगे बढ़ते हैं। ब्रांड इमेज, कॉर्पोरेट इमेज के जैसा ही है ये।
कॉर्पोरेट इमेज के जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिकली लोगोस की पहचान। अपन देखते हैं यार मर्सिडीज का लोगो है, लोगो देख के अपने को ब्रांड नाम याद आ जाता है। मैकडोनल्ड का एम है भाई, ये लोगो देख के उसकी पहचान दिमाग में छपी हुई है। पार्ले जी, वो लड़की का फोटो आया हुआ है, पार्ले जी बिस्किट है। समवेयर और दी अदर ब्रांड इमेज बनाने में भी मार्केटिंग ही हेल्प करती है। कई बार कई ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आ जाते हैं जो एक छवि क्रिएट कर देते हैं, जो एक इमेज बिल्ड कर देते हैं अपने दिमाग में कि यार वो वैसा दांत में से लाइट आती है, वो कौन सी हैप्पीडेंट। तो ब्रांड इमेज ऐसी चीजों से ही बनता है। समवेयर और दी अदर दोस्तों, इंप्रूव्ड ब्रांड इमेज is the perception of brand in the minds of the customer. Good brand image gives competitive edge to the firm in the market. दूसरों के बदले, दूसरों के एक कदम आगे रखने में आपको मदद करती है। और आखिर में 10वां पॉइंट है बेनिफिट्स टू स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? वो जिन्होंने पैसा लगाया है, वो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो जो शेयर होल्डर्स हैं। इन सबको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, इनको एक बेनिफिट मिलता है कि नहीं रे, अपने ब्रांड का तो नाम हिट है, अपने को रिटर्न्स मिलेगा, अच्छा अपने को प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। एंड समवेयर और दी अदर दोस्तों, इसीलिए इफेक्टिव मार्केटिंग ब्रिंग्स इन हायर रिटर्न्स टू द फर्म। जो लगाया था उससे ज्यादा मिलेगा। द हायर रिटर्न्स ऑफ द फर्म बेनिफिट वेरियस स्टेक होल्डर्स। एम्प्लॉइज में गेट हाई सैलरीज एंड अदर इंसेंटिव्स एज वेल। शेयर होल्डर्स गेट हायर डिविडेंड्स। गवर्नमेंट गेट्स हायर टैक्स रेवेन्यू। सबका फायदा हो रहा है ना भाई, शेयर होल्डर्स का भी हो रहा है, सरकार को भी टैक्स ज्यादा मिल रहा है। डीलर्स में गेट एक्स्ट्रा इंसेंटिव, सप्लायर्स में गेट मोर ऑर्डर्स एंड पेमेंट ऑन टाइम। सोसाइटी में भी बेनिफिटेड टू सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज बाय प्रॉफिटेबल फर्म्स। तो यार मतलब चारों खाने चित, हर जगह से बेनिफिट हर स्टेक होल्डर को होता है, फिर वो सरकार हो, एम्प्लॉइज हो या शेयर होल्डर्स। एवरीवन इज बेनिफिटेड व्हेन यू आर डूइंग इफेक्टिव मार्केटिंग। तो टोटल दोस्तों कितने पॉइंट? टोटल दोस्तों 10 पॉइंट का आंसर अपन ने पढ़ा है यहाँ पर। आंसर का नाम इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, कोको ब्रांडिंग बेनिफिट्स। कोको में क्या याद रखोगे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ओ से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। को कॉर्पोरेट इमेज, कस्टमर रिलेशनशिप, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। को ब्रांडिंग, ब्रांडिंग के अंदर ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इमेज। और बेनिफिट्स में बेनिफिट टू स्टेक होल्डर। डन 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 डन। इसको लिख के प्रैक्टिस करो हर पॉइंट के अंदर, है ना, हर पॉइंट के अंदर एटलीस्ट 3 लाइन्स प्रैक्टिस करो लिख के। तो हर पॉइंट में 3 से 4 लाइन लिखने की कोशिश कीजिए और लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, वरना आगे का पार्ट पीछे का सपाट हो जाएगा। और जरूर ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहाँ पर पीडीएफ नोट्स आते रहेंगे, आईएमपी क्वेश्चन के शॉर्ट कोड्स भी आपको यहीं मिलेंगे। तो नए हैं यहाँ तक चैनल को जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ तक वीडियो को देखा है तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।